यदि हम यहाँ पर देखेंगे बेटे, जैव प्रक्रम क्या हो गया, ये हमारे पास कौन सा चैप्टर है, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है ना। तो जैव प्रक्रम क्या है, वे सभी प्रक्रम है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब यहाँ पर होता है सुरक्षा, जो क्या करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं, है ना, कार्य करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब सभी प्रक्रम कौन कौन से हैं? हमारे शरीर को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारा शरीर ठीक ठाक रहता है। क्या करते हैं बेटा हम, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन श्वसन, से, बोलो बेटा क्या कह रहे थे। श्वसन, हाँ बिल्कुल, श्वसन होता है, उत्सर्जन, उत्सर्जन, वेरी गुड, पोषण, वहन, है, पोषण, पोषण होता है, हम खाना खाते हैं, बहुत वहन। बड़ी, हाँ, वो हाँ, या इसको बोलते हैं परिवहन भी बोल सकते हैं ना, वह। देखो बेटा यहाँ पर हमारे शरीर में सुरक्षित रखने के लिए, है ना, प्रक्रम कौन कौन से हैं, यदि देखें तो पोषण है। सबसे पहले यदि देखेंगे तो पोषण, हम खाना खाएंगे तभी जाकर के हमारा शरीर ठीक ठाक रहेगा, है ना। तो उस प्रक्रम, वो सभी प्रक्रम, प्रक्रम में पहला प्रक्रम क्या हो सकता है, पोषण होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, श्वसन हो सकता है, भाई हम सांस लेंगे तभी जीवित रहेंगे, ठीक है ना। उत्सर्जन क्रिया, जो हमारे शरीर में क्या होंगे, गंदे पदार्थ होंगे जो बनेंगे, है ना, जैसे अमोनिया बनता है, बहुत सारी चीज जो हमारे शरीर को नुकसान, उसका हम क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं उसको, उसको उत्सर्जन बोलते हैं। पर वहन, वहन का मतलब यहाँ पर है जो हमारा रक्त है, रक्त का संचार होना, ये भी जरूरी है। तो ये सब मिला करके क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये सारे क्या करते हैं बेटा, हमारे शरीर को मिला करके स्वस्थ रखते हैं। बीच में गायब हो रहा है, नेटवर्क गायब हो जा रहा है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, आवाज आ रही, यस सर। यस सर। बीच में गायब हो गया था, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम, ठीक है बेटा, उसको क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम, है ना। तो सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं उनको, ये देखो, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या होते हैं, अनुरक्षण, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये पहली परिभाषा आप लोगों को याद रखनी, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें पहला है पोषण, ठीक है। पोषण क्या होता है, पोषण हमारे पास कर रहा है कि पोषण जीवधारियों, जो जीवधारियों द्वारा पोषक तत्व, पोषकों, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया, इनका अंतर्ग्रहण करता है, हम शरीर के अंदर लाते हैं उसको, और साथ साथ जीवधारी द्वारा इन पोषकों का उपयोग, पोषकों के उपयोग की प्रक्रिया है, ठीक है। तो पोषण क्या हो गया, कि जो जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, जो पोषक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है, इनको हम शरीर के अंदर लाते हैं अपने, और उनका उपयोग करते हैं, है ना। उनका उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं पोषण। पोषण क्या हो गया, जो हम भोजन लेते हैं, भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है ना, उनका अंतर्ग्रहण करते हैं, उनको शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, और प्रवेश करने के बाद उनका उपयोग करते हैं, उनसे हम क्या कर लेते हैं, मुख्य तत्वों को अवशोषित करवा लेते हैं, तो वो कहलाता पोषण।
ठीक है ना। अब पोषण की दो विधियां होती है बेटा, ठीक है ना। एक होते हैं स्वपोषित और एक होते हैं परपोषित। स्वपोषित कौन है? स्वपोषित कौन है? कौन होते हैं बेटा स्वपोषित? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन बनाते हैं अपना भोजन स्वयं? प्लांट पेड़ पौधे। बिल्कुल, ये सभी को जानते हैं। जितने पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जितने पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। परपोषित क्या होते हैं? जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इन्होंने भोजन बनाया और इसको, इन पेड़ पौधों को हम खाते हैं और फिर क्या होता है, उससे हम अपना पोषण करते हैं। तो वो परपोषित है, दूसरे पर आश्रित रहने वाले, भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित है। ये दो विधियां हैं। तो स्वपोषित क्या है? देखो, पोषण की वह विधि है जिसमें क्या करते हैं, जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक यौगिक पदार्थों, देखो सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे क्या हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और H2, से अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सुपोषित पोषण वगैरह था। सुपोषित पोषण क्या हुआ कि जब कोई जीवधारी क्या करता है, जो पर्यावरण में जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, इनका उपयोग करके अपना भोजन बना रहे हैं, स्वयं बनाते हैं, है ना, प्राप्त करते हैं। तो उसको कहते हैं स्वपोषित पोषण। और उसका उदाहरण है बेटा हमारे पास हरे पौधे। पौधे हैं लेकिन हरे वाले पौधे, है ना, जिनमें हरे भरे हों। दूसरा है परपोषित पोषण। ये क्या होगा? देखो, इस विधि में क्या होगा, जो पोषण की यह विधि है परपोषित पोषण में, जिसमें क्या होगा, जिसमें देहधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों और जल से अपना भोजन स्वयं प्राप्त नहीं कर पाते, इनसे नहीं कर पाते। सरल कार्बनिक पदार्थ हैं और जल से दूसरों पर आश्रित रहते हैं, है ना। परपोषित जीव कहलाते जीव, परपोषी जीव अपने भोजन के निर्माण, देखो भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उस प्रकार का जो पोषण होगा, ये परपोषित पोषण होता है। दूसरे पर हम निर्भर हैं, अपने आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, परपोषित पोषण कहलाता है। आगे देखिए बेटा, इसमें परपोषित पोषण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो परपोषित पोषण है उसके कौन कौन से होते हैं? एक होता है मृत पोषित पोषण। ये क्या हुआ मृत पोषित पोषण? कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मृत हुए पदार्थ, जो मृत हुए पदार्थों पर अपना भोजन, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। देखो, मृत पोषित पोषण क्या है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जीवधारी अपना भोजन मृत पौधों, मृत जंतुओं और सड़ी रोटी इत्यादि से, इत्यादि या क्षयमान, इसको बोलते हैं क्षयमान कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जो क्षय हो रखे, खत्म हो रखे पदार्थ है। जैसे लकड़ियों पर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लकड़ियों पर पैदा हो जाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कवक, जिसको बोलते हैं मशरूम। मशरूम कहाँ होता है बेटा, देखो पेड़ जो गिरे हुए रहते हैं जंगल में, है ना, पेड़, सड़े हुए पेड़ रहते हैं, उन पे मशरूम पैदा हो जाता है। या उनकी मिट्टी जो होगी यहाँ पर, उसमें ईस्ट हो गया, है ना, ब्रेड मॉल्ड हो गया, बैक्टीरिया हुए, ये सब के सब क्या है, मृत पोषित पोषण है। ये मृत जीवों पे, मृत जीव का मतलब पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, मरे हुए हैं, उन पर अपना, उन पे जब पैदा हो जाता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण, परजीवी पोषित पोषण। अब परजीवी क्या होता है? परजीवी तो हमारे शरीर में भी बहुत होता है। क्या होता है बेटा परजीवी? जो परजीवी परपोषित पोषण है वो क्या है? क्या होता है परजीवी?
इसमें क्या होगा, इसमें जो दूसरे जीवों पर, देखो, परजीवी पोषित पोषण वह होता है जिसमें क्या होता है, एक जीवधारी अपना भोजन दूसरे जीवित जीवधारियों के शरीर में बिना उसे मारे प्राप्त करता है। मारता नहीं उसको, लेकिन अपना भोजन लेता रहता है। ठीक है ना? ऐसे, देखो, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवित जीवधारियों के शरीर से बिना उसे मारे हुए प्राप्त करता रहता है। जैसे जीवधारी, देखो, जीवधारी जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जूं, सिर में जूं होते हैं, तो जूं हमें मारता नहीं, लेकिन हमारा अपना भोजन करता रहता है हमारे शरीर से, है ना? जोंक हो गई, जोंक जैसे क्या होती हैं, पशुओं के नाक में चली जाती है ना? नाक में चली जाती है तो वो क्या करते हैं, वहां से वो भोजन लेती, मारती नहीं उसको, लेकिन उसे कमजोर करते रहते, उसका भोजन बना हुआ। गोल कृमि हो गया, ये हमारे पेट में होते हैं, जिसको बोलते हैं पेट में कीड़े हैं, है ना? तो गोल कृमि हो गया। प्लाज्मोडियम हो गया, ये सब हमारे आंतों पे चिपके रहते हैं। ये जैसे भोजन बनाते हैं, चिपके रहते हैं और वहां से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें मारते नहीं, है ना? तो जो ये परजीवी है, दूसरे से दूसरों का जो भोजन होता है, जीवधारियों का जो अपना भोजन होता है उसको दूसरे के जीवधारियों से प्राप्त कर लेते हैं, है ना? बिना उसे मारे, और भोजन लेते रहते हैं। अब पूर्ण जैवीय पोषण, ठीक है ना? पूर्ण जैवीय पोषण, ठीक है ना? इसमें क्या होता है बेटा, वह पोषण होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जीवधारी क्या करते हैं, अंतर ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर के भीतर जटिल कार्बनिक पदार्थों का भोजन सामग्री को ग्रहण करता है और अंतर्गहित भोजन को पचाता है। तत्पश्चात जीवधारी को जीवधारी क्या करता है, तत्पश्चात जीवधारी को शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित किया जाता है। ठीक है ना? उदाहरण के लिए मानव हो गया, मानव प्राणी हो गया, कुत्ता हो गया, मनुष्य, मनुष्य कोई हो गया बेटा, है ना? मानव हो गया, बिल्ली हो गया, इत्यादि हम कह सकते हैं, है ना? तो जितने भी हमारे पास जीव हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, भोजन है, उनको ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण माने भोजन लेते हैं, फिर उसको पचाते हैं, और पचाने के बाद जो उसमें पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उनको अवशोषित करते हैं और कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, है ना? तो ये है पूर्ण जैवीय पोषित पोषण। ठीक है ना? इस प्रकार से ये वाला पार्ट हम पोषण वाला शुरू करते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण, बहुत सारी चीजें इसमें है ना?